हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम भूगोल पढ़ने वाले हैं, क्लास 10वीं का, और उसको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय देखने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय लगाएं तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर चले जाएं, प्ले लिस्ट पर, और प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं भूगोल पर, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक दे देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हमको कितना लगाना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में संसाधन का परिभाषा कीजिए, इसको बताएंगे। संभाव्य और संचिकोच संसाधन के अंतर बताएं। उसके बाद संसाधन के संरक्षण की उपयोगिता लिखें, और संसाधन निर्माण और तकनीकी की क्या भूमिका होते हैं ये देखेंगे। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन है, सिर्फ आप 2 क्वेश्चन देखेंगे। संसाधन के विकास और सतत पोषणीय अवधारणाओं को व्याख्या कीजिए, और स्वामित्व के आधार पर संसाधन को विविध रूपों का वर्णन करें, और परियोजना छोड़ देंगे, अन्यथा परियोजनों को हम देख लेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन इस प्रकार समझेंगे, संसाधन का परिभाषा करें। तो संसाधन को परिभाषा, तो संसाधन का परिभाषा कीजिए। लघु उत्तरीय में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इस प्रकार बोलेंगे, सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन हैं। मानव के उपयोग में जो भी वस्तु आते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का, जिस प्रकार अगर हम पेन को यूज करते हैं तो पेन हमारे आवश्यकता का पूर्ति कर रहा है, उपयोग है कि नहीं, तो है, वो संसाधन है। जैसे अगर मान लिया जाए हम बाइसिकल या साइकिल चला रहे हैं तो वो हमारे आवश्यकता का पूर्ति करते हैं कि नहीं, हैं, तो वो संसाधन है। तो दुनिया में जितने भी चीज़ हैं मनुष्य को आवश्यकता का पूर्ति कर रहा है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। जैसे में भूमि, जल, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि, ये जितने भी चीज़ है वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन कहा जाता है। वर्तमान में हम सेवा जो होते हैं, सेवा को भी हम संसाधन कहते हैं। आप बोलिएगा सर सेवा क्या है। जैसे अगर मान लिया जाए हमको पटना जाना है तो हम बाइक पर या गाड़ी पर जाते हैं। अगर हम गाड़ी पर जाएंगे तो उस गाड़ी चालक को हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ रुपया देंगे, और रुपया दे करके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो हमको क्या करेंगे, पटना छोड़ देगा। तो ये क्या हो गया, सेवा करना। सेवा, जैसे शिक्षक अगर पढ़ाते हैं तो सेवा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो हम वर्तमान में सेवा को भी क्या कहा गया है, हम उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे गायिका सेवा कर रहे हैं, कवित्री, चित्रकारा इत्यादि, ये सब सेवा है। और वस्तुतः संसाधन का अर्थ होता है बहुत ही व्यापक होते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेता जिमरमैन के अनुसार, मतलब प्रसिद्ध भूगोलवेता जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिमरमैन जी बोले हैं कि संसाधन होते नहीं क्या होते हैं, बनते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, जो संभाव्य एवं संचिकोच संसाधन में अंतर बताएं। संभाव्य संसाधन और संचिकोच संसाधन में अंतर बताएं। तो संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जो किसी क्षेत्र और विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, संभावना होते हैं, और जिसके उपयोग में लाए जाने का संभावना होते हैं। कोई भी चीज़ उसको उपयोग में लाने का संभावना होते हैं और रहती हैं, और जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया जाता है, अभी तक उसको उपयोग हम नहीं करते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज और अधिक गहराई होने से वो जो है कारण उसको क्या हो गया है, दुर्लभ हो गया। अगर हिमालय क्षेत्र का खनिज की बात किया जाए तो अधिक गहराई में होने पर कारण वो क्या हो गया, दुर्भम हो गया है, उसको हम नहीं निकालते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। अब चलिए हम क्या करते हैं, संचिकोच संसाधन देख लेते हैं। तो संचिकोच संसाधन यहाँ पर आप देख सकते हैं, संचिकोच संसाधन। तो संचिकोच संसाधन क्या है, तो संचिकोच संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन जो भंडार के ही अंश है, जो भंडार का ही अंश है, और जिसके उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है। उसको तकनीकी के आधार पर क्या है, उस संचिकोच को उपयोग में लाया जाता है, किंतु इसका उपयोग आरंभ में नहीं हुआ है, अभी आरंभ में नहीं हुआ है। जैसे अगर हम बात करेंगे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोगी हो सकता है। अगर हम नदी का जल की बात करेंगे तो भविष्य में इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संचिकोच संसाधन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है,
आप देख सकते हैं जो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को वर्णन करें, जो संसाधन को संरक्षण का उपयोगिता का वर्णन करें, तो उत्तर हम इस प्रकार देंगे, सभ्यता एवं सांस्कृतिक के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होते हैं। जो हमारे सभ्यता और सांस्कृतिक जो हमारे परंपरा है उसमें अहम भूमिका है, और किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण और अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या को जन्म देते हैं। अगर हमको किसी भी संसाधन को अगर विवेकपूर्ण उपयोग न करके अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो हमारे क्या होगा, हमारे जो है सामाजिक प्रभावित करेंगे, आर्थिक रूप से प्रभावित करेंगे, सांस्कृतिक पर्यावरणीय समस्या को जन्म देंगे। और इस समस्याओं को संसाधन हेतु विभिन्न स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए उस संसाधन को हम बचा करके और संरक्षण को उसको बचाना अति आवश्यक है। इसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण का कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जैसे हमारे पानी है, आज देखते हैं ने अगर हम बहुत सारे देखते हैं जो पानी को दुरुपयोग कर रहा है। जैसे अगर पानी को अगर जहाँ पर 1 लीटर पानी है वहाँ पर अगर 10 लीटर पानी को हम उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा, वो बेकार होगा। इससे क्या होगा, हमारे जो पानी ख़त्म होगा, और नवीकरणीय होने के बावजूद भी पानी ख़त्म होगा। इससे हमारे क्या होगा, आने वाले परिस्थिति को दिक्कत हो सकते हैं, आने वाले पीढ़ी को दिक्कत हो सकते हैं। तो इसी को हम संसाधन संरक्षण इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ पर हमको जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग किया जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं जो संसाधन को निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। मतलब संसाधन को निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर संसाधन को अगर निर्माण करना है, संसाधन को बनाना है, तो उसमें तकनीकी की अहम भूमिका है। अगर टेक्नोलॉजी रहेगा तब तो हम संसाधन को उपयोग कर सकते हैं, उसको निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अनेक प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु जब तक संसाधन का रूप नहीं लेती, जब तक वो किसी विशेष तकनीकी के द्वारा उन्हें उपयोगी में नहीं बनाया जा सकता है। जब तक किसी भी संसाधन को अगर उसमें तकनीकी नहीं लगता है तब तक उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे अगर नदी के बहते जल को उसको पवन बिजली उत्पन्न करना और बहती हुई वायु को पवन ऊर्जा उत्पादन करना, भूगर्भ में उपस्थित खनिज को अयस्कों का शोधन कर उपयोगी बनाना, और इसी सभी में अलग अलग तकनीकी का आवश्यकता होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए संसाधन निर्माण में, जैसे अगर ये पानी है, अगर पानी में अगर हम बात करेंगे, पानी को अगर नदी में जो पानी है उसको अगर हम उपयोग जब तक तकनीकी नहीं होगा तब तक हम कैसे उसको जो है जल विद्युत बना सकते हैं। जैसे ये पवन बिजली हुआ, जैसे हवा के माध्यम से, जो वायु के माध्यम से हम लोग टरबाइन लगाकर बिजली उत्पन्न करते हैं, तो जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगा तब तक ये बिजली को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो यही प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, पवन या संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका क्या है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये 4 को क्या है, ये आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन था। 4 को कुछ इस प्रकार है। आप वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अन्यथा अपना नोटबुक पर इसको उतार सकते हैं। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। संसाधन के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में जो संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणाएं की व्याख्या कीजिए। मतलब संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा को व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है, जीवन का आधार है, जीविका का आधार है। आप इस प्रकार कह सकते हैं, संसाधन जो है मनुष्य को जीवन का आधार है। आज अगर संसाधन नहीं रहता है तो हम लोग क्या अपना जी सकते हैं? नहीं। अब जीवन के गुणवत्ता बनाने रखने के लिए संसाधन का सतत विकास की अवधारणाएं आवश्यकता है। अगर जीवन को अगर हम क्या करेंगे, सतत विकास, अगर जीवन को गुणवत्ता बनाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम सतत विकास को आवश्यक मानेंगे। सतत विकास का कहने का साइंस हुआ जो कम उपयोग करना,
उसको कम उपयोग करना। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। संसाधन क्या है? प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है कि अवधारणाओं के कारण ही मानव ने इसको अंधाधुंध दोहन किया है। मानव क्या किया है? इस संसाधन को अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है। आज मनुष्य जो है इतने अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन को, तो इसके कारण क्या हुआ है? प्राकृतिक रूप से इसमें पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गए हैं। जैसे में व्यक्ति का लालच, उसको लालच और जो है लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रता दोहन किया है। उसको बहुत तीव्रता से दोहन किया है, कर संसाधन का भंडार कर उसको चिंतनीय हास ला दिया है। और संसाधन के केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने का समाज दो स्तर से बंट गया है, संपन्न एवं विहीन बंट गया है संसाधन को। हम इस प्रकार अगर बात करेंगे तो संसाधन संपन्न लोगों के द्वारा स्वार्थी एवं वशीभूत होकर जो संसाधन का विवेकहीन दोहन किया गया है, और जिससे विश्व परिस्थितियों में घोर संकट की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। और जैसे अगर भूमंडलीय तापन हो गया, जो हम लोग संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करने की वजह से हम लोग क्या हो गया? भूमंडलीय तापन हो गया। आज देखते हैं कितना अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। और उसके बाद ओजोन अपक्षय हो गया है, ओजोन परत CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपक्षय हो गया है। पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया, आज पर्यावरण प्रदूषण देखते हैं। अम्ल वर्षा हो गया है, इत्यादि और सा होते हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में निदान पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्वक जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा जो है अनिवार्य है। सबसे पहले जो है व्यक्ति को न्याय संगत बंटवारा अनिवार्य है, अर्थात संसाधन का नियोजन उपयोगी हो और इस पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के उसको जो है मद्देनजर वर्तमान विकास के कायम रखें। और हो सकते हैं, और ऐसी अवधारणाओं सतत विकास कही जाती है, जिसमें वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसी अवधारणा को हम सतत विकास कहते हैं, जैसे वर्तमान परिस्थिति भी रहे और आने वाले पीढ़ी को भी क्षति न पहुंचे। जिस प्रकार अगर हम बात किया जाए, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर पानी ले लेते हैं, पानी को अगर हम अत्यधिक विदोहन करेंगे, अत्यधिक गुणवत्ता विहीन उसको क्या करेंगे, उसको ह्रास करेंगे, तो आने वाले 5-10 वर्ष में 10 अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे वर्ष में ऐसे हो सकता है जो वो पानी को क्या होगा, विदोहन के बाद आने वाले पीढ़ी को क्षति पहुंच सकता है। तो इसी प्रकार जो है उसको हम क्या करते हैं, सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। तो आपको जो है इतना आपको लिख देना है अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूप का वर्णन करें। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं, इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं। पहला देखिए, संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन क्या है। तो ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, और जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। इसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे भूखंड, अगर भूखंड हो गया, घर या अन्य जायदाद हो गया, संसाधन हो गया, और जिसका लोगों का निजी स्वामित्व है, इस सब पर व्यक्ति को क्या है, निजी स्वामित्व है। जैसे अगर घर हो गया, मकान हो गया, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन हो गया, तो इसमें सरकार को हम क्या है, सरकार को हम कुछ इनकम टैक्स वगैरह दे देते हैं, और ये हमारे निजी संपत्ति हो गया। जैसे बाग बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, इत्यादि ऐसे भी संसाधन है जिसका उपयोग, जिन पर जो है व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है, इस पर क्या होते हैं, निजी स्वामित्व रखता है। तो उसके बाद जो है संसाधन को टाइप 1 हो गया, और टाइप 2 में हम समझेंगे सामूहिक संसाधन।
जिसे हम सामूहिक संसाधन कहते हैं। तो सामूहिक संसाधन इस प्रकार कह सकते हैं, सामूहिक संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होते हैं और जिसका उपयोग समूह के लिए जो सुलभ होते हैं, समूह के लोगों के लिए सुलभ होते हैं। जिस समुदाय में जितने भी लोग हैं उस सब के लिए आवश्यक है। जैसे गांवों के चरण भूमि हो गया, शमशान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, परिसर हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया आदि। ये नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन को सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया और खेल मैदान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वार हो गया, गिरजाघर हो गया, ऐसे रूप में संसाधन को संबंधित समुदाय के लोगों के सर्वसुलभ होता है। तो इस सब को हम क्या कहते हैं? सामूहिक संसाधन कहते हैं। समूह के लोगों के द्वारा होते हैं। इसमें जितने भी व्यक्ति हैं उस सब का अधिकार होते हैं, उसे सामूहिक होते हैं। जैसे अगर शमशान में जाइएगा तो एक ही व्यक्ति को थोड़े उसमें दायित्व होता है अब शमशान में मुर्दा जलाने का, हर एक व्यक्ति का अधिकार होते हैं। जैसे अगर नदी हो गया, पार्क हो गया, मैदान हो गया, तो इस सब में क्या होता है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। मंदिर में आप बोलिएगा एक ही व्यक्ति का पूजा करने का अधिकार है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब सामुदायिक संसाधन होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सी पॉइंट में कुछ इस प्रकार दिया है, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन तो कानूनी तौर पर देश के और राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। हमारे देश के अंदर में जितने भी संसाधन हैं उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश की सरकार को उसको वैधानिक हक है कि वो व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। अगर इसमें दिया गया है कि अगर व्यक्तिगत संसाधन को हम बात किए जाए तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे होते हैं जिसमें सरकार अपना जनता के हित के लिए उसको रख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे क्या होता है, कुछ व्यक्तिगत संसाधन ऐसे होते हैं जो सरकार अपना क्या करते हैं? लोगों को हित में कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए अगर हमारे घर है और घर में अगर क्या हो गया, अगर हम पेट्रोलियम निकल गया तो सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, उसको कब्जा कर लेगी, उसके बदले में सरकार हमको क्या करेगा? रकम देगा। चलिए हम चौथा पॉइंट पर चलते हैं और जिसे हम क्या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तो ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा करते हैं और तट रेखा से 200 जो है नैनोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन को किसी देश के अधिपत्य में नहीं होते हैं। अगर हम बात करेंगे तट रेखा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तट रेखा से 200 नैनोमीटर छोड़कर जितने भी महासागरीय क्षेत्र है वो सब क्या है? अधिपत्य में नहीं होते हैं। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहमति के किसी भी राष्ट्र के लिए किया जाता है। तो आप परियोजना देख लीजिए, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो आप परियोजना देख सकते हैं। परियोजना को किस लिए छोड़ेंगे? तो परियोजना देख सकते हैं आप, इस प्रकार है। इसमें दिया गया है विद्यालय में विषय और शिक्षक के मिलाकर एक जो है संगोष्ठी का आयोजन करें और जिसमें उपयोग में आने वाले संसाधन के संरक्षण के उपचार किया जा सकते हैं। तो क्या होगा? छात्र संघ के द्वारा हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं जो अपने प्रमंडल को, अपने प्रखंड के जितने भी अपने प्रखंड के उपलब्ध संभाव्य संसाधन को सर्वेक्षण करें और उसको विचार करें और उसमें विचार कर उसको आधारित एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो छात्र संघ द्वारा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जे, तो आपको क्वेश्चन इंड हुआ। हम लघु उत्तरीय में समझ गए हैं, लघु उत्तरीय में समझ गए हैं। लघु उत्तरीय में संसाधन का परिभाषा, संभाव्य संचिकोच संसाधन का अंतर बता दिए, संसाधन संरक्षण उपयोगिता बताए, संसाधन निर्माण एवं तकनीकी में क्या भूमिका स्पष्ट करें ये बता दिए हैं। और दीर्घ उत्तरीय में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार है जो संसाधन के विकास एवं सतत विकास के अवधारणाओं को व्याख्या कीजिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों को वर्णन करें। तो 4 प्रकार के था, ये देख लिए। परियोजना देख लिए, विद्यालय के विषय में शिक्षक को मिलाकर उसको संगोष्ठी का आयोजन करें और इसमें उपयोग में अवलोकन करें। और ये अपने प्रखंड को उपलब्ध तो ये आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर चुके हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक पर उतार लें और क्रमवार अध्ययन करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।